Good morning, students. Welcome to the class for English grammar. So, students, you are reading chapter 8, verbs expressing the past. So, yesterday you read about the past form of be and have. ठीक है, तो कल मैंने यानी कल के वीडियो में मैंने आपको verbs की past form की प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बताया था, be की फॉर्म और have की फॉर्म. ठीक है ना, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके मैं बताता हूँ आपको कि be की फॉर्म, be एक रूट वर्ब होती है और इसके पास्ट फॉर्म में दो वर्ब बनती हैं, was और were. was सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और were प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में. देन have, और have की जो पास्ट फॉर्म बनती है वो बनती है had, चुका था. ठीक है ना, तो कल मैंने एग्जाम्पल्स के साथ में और वो चीज़ें बताई थी, और जो आपको होमवर्क मिला हुआ है वो होमवर्क कंप्लीट करें. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द पास्ट टेंस. ठीक है ना, तो आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले पास्ट टेंस में आता है हमारा सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट, और यू कैन से इट पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है ना, इस टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग विथ आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी. ठीक है ना, तो आइडेंटिफिकेशन में पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि हिंदी में, क्योंकि वी आर ओरिजिनली हिंदी पीपल, हम हिंदी लोग हैं, तो जब इंग्लिश भी सीखते हैं तो यही चीज़ होती है कि हमारे दिमाग में जो सेंटेंसेस आते हैं वो पहले हिंदी में आते हैं, फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदी की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि ये सेंटेंस जब हिंदी में हमारे दिमाग में आ रहा है तो ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये सेंटेंस जो मेरे दिमाग में आ रहा है ये सिंपल पास्ट का है. और जब ये पता चलेगा कि सिंपल पास्ट का है, फिर उसको ट्रांसलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस रूल्स, कि टेंस के जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उसको आप ट्रांसलेट करते हैं. चलिए, तो पहले मैं हिंदी में आपको बताता हूँ कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है. तो सिंपल पास्ट, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में कुछ ये शब्द आते हैं, जैसे ता था, ती थे, ते थे, या, आ, एटसेट्रा आदि. है ना, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में जब वो सेंटेंस पूरा बोलते हो आप, जब वो सेंटेंस खत्म होता है तब ये चीज़ आती है. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कोई भी हिंदी में लिखें, जैसे मैं एशियन स्कूल में पढ़ता था. तो देखिए, मैं पढ़ता था, ता था आया, तो ता था से हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट का है, और इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको चेंज करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रूल्स ऑफ द टेंस, और टेंस के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और क्योंकि ये दिमाग में चीज़ें आती हैं. वैसे ट्रांसलेशन आपके में नहीं है, यहाँ पे बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड में या 6 तक आप पढ़ते हो, 7th 8th में आगे ट्रांसलेशन नहीं होता है. ओके, देन चलिए, तो ये तो था हिंदी का आइडेंटिफिकेशन. एंड इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन, जब आपको सेंटेंसेस पता करने हैं कि हाँ, इंग्लिश में ही, अब इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे पूछता है कि हाँ, ये बताओ कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, कैसे पता चलेगा आपको, तो बाय वर्ड ऑर्डर. ठीक है ना, अगर आप उसका वर्ड ऑर्डर जानते हो कि हाँ, इस टेंस में ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है कि ये हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये मेन वर्ब लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है कि पास्ट कंटिन्यूअस में है या पास्ट परफेक्ट में है. चलिए, तो वर्ड ऑर्डर्स. ठीक है ना, पहले वर्ड ऑर्डर्स सीखें इसको कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाया कैसे जाता है. तो किसी भी सेंटेंस को हम 3 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन इंटेरोगेटिव. चलिए, और तीनों का वर्ड ऑर्डर अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ. तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप फॉर्म करते हो, तो फर्स्ट कम्स द सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन
मेन वर्ब, ठीक है ना। प्लीज़ नोट आउट हियर, यहाँ पे जरा ध्यान से देखें आप, पे अटेंशन, कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब कि पास्ट इंडेफिनिट का जब एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद सीधा सीधा मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो क्या बना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, और भी कुछ अदर और भी वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, एंड देन फुल स्टॉप। और यही पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब आप नेगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देनी होती है। क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड, और नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। हाँ बेटा, ये एफर्मेटिव में बेटा ध्यान दें कि यहाँ मेन वर्ब आती है ओनली, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना कि मेन वर्ब तो लगती है लेकिन मेन वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। और वहीं जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, MB1 लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पे मेन वर्ब की केवल आपको फर्स्ट फॉर्म देनी है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स एंड फुल स्टॉप। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब इंटरोगेटिव में भी करें तो इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। और सिंगल इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सिंगल इंटरोगेटिव, और जो सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो डबल इंटरोगेटिव। चलिए तो दोनों सेंटेंस में बताता हूँ। चलिए तो अब जब इंटरोगेटिव बनता है इसका वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट कम्स द हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में डिड, तो सबसे पहले डिड, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ ध्यान रखें, जब हम डिड पुट कर रहे हैं तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का होगा, एफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पुट ही नहीं कर रहे हैं, डिड नहीं पुट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, इस मेन वर्ब का ही सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे आप। जैसे प्ले, तो प्लेड, प्लेड उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। जब यहाँ पे करोगे तो प्लेड नहीं करना है, डिड के साथ में प्ले यूज़ होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, एंड लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ हम फुल स्टॉप दे रहे हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर डबल इंटरोगेटिव होता है तो डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, डबल इंटरोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्या, कोई भी WH ग्रुप, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दें, क्वेश्चन वर्ड होता है WH ग्रुप। जैसे वाई, वाई यूज़ किया, देन वाई के साथ में क्या यूज़ करेंगे, डिड, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो ये तो सेंटेंसेस है आपका इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन। अगर इंग्लिश में सेंटेंस पहचानना चाहते हो, अगर आपको वर्ड ऑर्डर पता है कि ये सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग देख के आप तुरंत बता सकते हो कि हाँ ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है या फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट है। क्या चीज़ देखनी है, बस उसका फॉर्मेट देख लो कि हाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसे यूज़ की गई है, सेकंड फॉर्म यूज़ है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तुरंत पता चल जाएगा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो अभी हमने आइडेंटिफिकेशन देखा कि हिंदी में अगर करना है, क्योंकि आपके सेंटेंसेस दिमाग में हिंदी में आएंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेशन के लिए ये रूल है, और हिंदी में पहचानने के लिए ये है कि ता था, ती थे, ते थे, या आ, ऐसे अगर वर्ड आते हैं लास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और ये वर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। इसको सभी को आपको फेयर पे ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसा मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ ऐसा एज इट इज़ अपनी नोटबुक्स पर नोट्स प्रिपेयर करिए। ओके, okay, now comes the uses of simple past. सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ क्या है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बनाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और कैसे बनते हैं ये, ठीक है ना। तो वो यूजेस है,
कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? तो फर्स्ट है ना, जो इसको हम डिफाइन करते हैं वही डेफिनेशन है सेम, इस चीज़ को आप लिख सकते हो। क्या यूज़ होता है? लिख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू शो show an action used to show an action which is completed in the past. In the past, which is completed in the past. ओके, और कैसे कैसे? एट एनी मोमेंट और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, इज कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड से आप यहाँ से कंप्लीटेड वर्ड चेंज कर दीजिए, विच इज अकर्ड इन द पास्ट एट एनी मोमेंट और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच इज नाउ एंडेड, विच इज नाउ एंडेड। चलिए पहले आप इसको समझते हैं कि सिंपल पास्ट का क्या है। सिंपल पास्ट सेंटेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए करते हैं विच इज़ अकर्ड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुआ था किसी एक मोमेंट पर और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, या हो सकता है कि कुछ समय तक हुआ था वो काम। ठीक है, विच इज़ नाउ एंडेड, जो कि अब ख़त्म हो गया है, यानी कि उस वर्क का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि जो काम हमने पहले किया था लेकिन अब वो काम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब चुका है नहीं आएगा, जो ख़त्म हो गया था। ठीक है ना, हाँ यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए तो पहले मैं पास्ट आपको पूरा बता दूँ, पास्ट इंडेफिनिट, फिर इसको कंपैरिजन करके प्रेजेंट परफेक्ट से सीखेंगे इसको कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस आता है। चलिए अब इसको एक फिगर से और समझ सकते हो आप। चलिए हम बात करते हैं जैसे प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना, टाइम ऑफ स्पीकिंग। और हमेशा कभी भी हम जब टेंस निकालते हैं तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं तब हम देखते हैं कि वो एक्शन कब है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, एक सेंटेंस एग्जांपल लेता हूँ, आई रोट लेटर yesterday, आई रोट लेटर yesterday, कल मैंने पत्र लिखा था। तो कल लिखा था, yesterday आ रहा है ना, तो अब क्या होगा, जब आज हम इस सेंटेंस को कह रहे हैं तो ये एक्शन पास्ट में पहले कंप्लीट हो गया था, तो अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, पास्ट की तरफ, और ये पल yesterday कहाँ है, ये yesterday है, yesterday। ठीक है ना, तो टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि ये प्रेजेंट टाइम है, हम प्रेजेंट टाइम पे बात कर रहे हैं, लेकिन बात कौन से एक्शन की कर रहे हैं, वो एक्शन जो हमारा पास्ट में हो गया था इस मोमेंट पर, यानी कि ये यस्टरडे वाला टाइम है। अब पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है, पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि कोई एक्शन किसी एक सर्टेन पॉइंट पे नहीं हुआ है, उसी टाइम पे नहीं हुआ है, वो कुछ लंबे टाइम तक चला था, यानी कि एक पीरियड है उस एक्शन का, लेकिन अब ख़त्म हो गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे पीरियड ऑफ टाइम। देखिए देखिए, वी स्टेड इन दिल्ली फॉर 2 weeks, और देखिए पीरियड ऑफ टाइम जब बताना होता है या पॉइंट ऑफ टाइम देना होता है तो हमें फॉर का यूज़ करना होता है 2 weeks। ठीक है ना, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिलता है कि सिंस और फॉर का यूज़, कि सिंस और फॉर का यूज़ केवल हम परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं, बट ऐसा नहीं है।
पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट इन सेंटेंसेस में भी हम सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं, बट टाइम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा कोई डेफिनेट नहीं होता है। चलिए, तो इसको अगर हम पैरा से देखें तो कैसे बनेगा ये, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये टाइम है हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग, और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, पास्ट में। लेकिन पास्ट में, ये पास्ट में जा रहे हैं और यहाँ पे क्या है 2 वीक्स, तो ये समझ लो ये और ये पीरियड, ठीक है ना, पास्ट की तो बात कर ही रहे हैं हम, पास्ट में गए हैं, लेकिन पास्ट में कितना है, ये पीरियड दिखाया, यहाँ से ये 2 हफ्ते का टाइम था, इतने पीरियड के बीच में हम दिल्ली में रहे थे, लेकिन अब नहीं है। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये चीज़ ध्यान रखें कि पास्ट इंडेफिनिट का जो भी एक्शन होता है वो कंप्लीटली फिनिश हो गया होता है। प्रेजेंट में उस एक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तब हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट का कहते हैं। चलिए देन नेक्स्ट इज यूजेस, स्टूडेंट्स क्लास 7th, अभी पास्ट इंडेफिनिट, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट का एक बहुत ब्रॉड यूज़ है, एक बहुत बड़ा यूज़ है, बट अकॉर्डिंग टू योर क्लास, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी केवल 2 यूज़ दिए हैं आपके, बाकी के जो यूजेस हैं और जो ब्रॉड में हैं वो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि 9th एंड 10th। 9th 10th में आओगे तो ये सिंपल पास्ट आपको और लेंदी मिलेगा, उसमें सिंपल पास्ट के बहुत सारे यूजेस दिए होंगे, बट वो यूजेस अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इतना सीखिए आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूज़ ये देखा हमने, फर्स्ट यूज़ इसका कि ऐसे एक्शंस को शो करना जो कि पास्ट में किसी एक मोमेंट पर या फिर पीरियड ऑफ टाइम तक चले थे, विच इज़ नाउ एंडेड, जो अब ख़त्म हो गया है। ओके, दूसरा हम यूज़ करते हैं, सेकेंड यूज़ है इसका, सिंपल पास्ट इज़ यूज टू शो पास्ट हैबिट्स, ठीक है ना, पास्ट हैबिट्स, अपनी भूतकाल की कुछ आदतों को दिखाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन, वो ये भी केस है कि पास्ट हैबिट्स को आप यूज़ टू का यूज़ करके भी हम पास्ट हैबिट्स को शो कर सकते हैं। चलिए 1-2 एग्जांपल देखते हैं कि पास्ट हैबिट्स का कैसे, या अपने आप में सोचो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले किया करते थे अब नहीं करते हैं। चलो जैसे मैं बोलूँ, पिछली साल मैं वॉक पे जाया करता था, अब नहीं जा रहा हूँ मैंने क्या सेंटेंस बोला, पिछली साल मैं वॉक पे जाया करता था, तो क्या सेंटेंस बनेगा, लास्ट ईयर I went for walking daily, ठीक है ना। देखिए अब सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म यूज़ किया है फॉर वॉकिंग डेली। अब डेली यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, वो क्या दिखा रहा है, हैबिट दिखाता है, क्योंकि हैबिट में वही चीज़ें आती हैं जो आप डेली या कॉन्स्टेंटली या वीकली, मंथली, ईयरली, मतलब कोई ऐसा काम जो रूटीन में चल रहा है, उस चीज़ के लिए हम हैबिट्स को बताते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा कि पिछले साल मैं वॉक पे जाया करता था, जब मैं 5 साल का था तब मैं गांव में रहता था दादी के साथ, ऐसा लिख सकते हो। तो क्या होगा, व्हेन आई वॉज यंग I lived in the village with my grandmother, ठीक है ना। तो ये भी क्या बता रहा है, एक पास्ट की हैबिट शो कर रहा है, अपने पास्ट का कोई एक्शन बता रहा है कि व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई लिव्ड इन द विलेज, मैं गांव में रहता था, था, देखो हर एक सेंटेंस में हमारा था, ती, थे, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और सेंटेंसेस, अब चलिए, अब पास्ट हैबिट्स के लिए आप एक हिंट देख सकते हो। अब हिंट क्या है, जब पास्ट हैबिट्स के सेंटेंस होते हैं तो उन सेंटेंसेस में जनरली कुछ ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। कौन से वर्ड, जो मैं ये अभी लिख रहा हूँ, जैसे यूजुअली, डेली, वीकली, मंथली, ऑफन, etc, ठीक है ना। ऑफन क्या,
अक्सर कर, जो चीज़ें अक्सर कर होती रहती हैं वो भी क्या है, एक हैबिट्स के तौर पर ही होता है, ऐसे एक्शन जो रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट का पूरा कंप्लीट किया कि पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन हिंदी में, देन वर्ड ऑर्डर कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को कैसे करना है। वर्ड ऑर्डर अगर याद होगा तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन आपका अच्छा हो सकता है। सिर्फ क्या है, आपके दिमाग में सेंटेंस चलेगा, हिंदी में सेंटेंस आएगा आपका, और उसको फिर ट्रांसलेट करके वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको फॉर्म कर सकते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। देन यूजेस, यूजेस क्या है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं लेकिन इसका यूज़ क्या होता है हमारी डेली लाइफ में। तो दो यूज़ हुए यहाँ पे, एक तो ये कि पहले जो एक्शन हो चुका था, जो काम हो गया है उसको बताने के लिए, और दूसरा पास्ट हैबिट्स, ठीक है ना, कि जो हमारी पुरानी कुछ आदतें थी उनको दिखाने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए, तो क्लास 7th, तो आज का टॉपिक हम इतना ही करते हैं, सिर्फ सिंपल पास्ट पढ़ा है आपने और इसको ही कंप्लीट करें, क्योंकि एक साथ करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो धीमे धीमे करके ग्रामर को करते हैं, अच्छे से समझना प्लीज़। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हो और डाउट्स आ ही नहीं रहे हैं मेरे पास, जो आपको टाइमिंग दी हुई है डाउट क्लास के लिए 4 to 4:40 PM, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। चलिए, अब ग्रामर है, ग्रामर में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी और जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आस्क मी। सो थैंक यू फॉर टुडे।